मनीष भैया ने बताया कि गांधी जी पढ़ाई में ठीक नहीं थे। और ध्यान से देखिए, ये गांधी जी का ओरिजिनल मार्कशीट है, ओरिजिनल। और 500 में से 247 47 मतलब कि 247 नंबर गांधी जी को आया था। देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये गांधी जी का ओरिजिनल मार्कशीट। अगर कोई कहता है कि शिक्षित होके ही देश बदला जा सकता है, तो इस देश के सारे IAS IPS कब का देश बदल चुके होते। इतनी भयंकर जानकारी कौन देगा आपको? इतिहासकार? गूगल? ना, ओनली मनीष भैया। वैसे भैया जी 100 साल पहले 500 में से 247 नंबर लाना बड़ी बात थी। और जहां तक पढ़ाई की बात है गांधी जी की, तो वो भी देख लेते हैं। गांधी अटेंडेड यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन वेयर ही टुक क्लासेस इन इंग्लिश। प्रशांत किशोर जी के बैकग्राउंड में एक चेहरा है जिसका शायद इस चेहरा को आप पहचानते हैं या नहीं पहचानते हैं। हालांकि हम तो इन्हें बापू और राष्ट्रपिता मानते हैं, और इसी राष्ट्रपिता, इसी बापू के पथ पे प्रशांत किशोर जी चल रहे हैं। और आपको बता दें, जिस पार्टी को मनीष कश्यप ज्वाइन किए हुए हैं, वह पार्टी का जो बैकग्राउंड है वो महात्मा गांधी का है। अगर आप महात्मा गांधी के बारे में कम जानते हैं तो थोड़ा मनीष कश्यप से अच्छा से जान लीजिए। महात्मा गांधी के मार्क्स कितने थे, उनके मार्क्स को लेकर के क्या मनीष कश्यप ने कहा, थोड़ा ध्यान से सुनिए। तो साथियों, अभी आपने देखा कि महात्मा गांधी के बारे में मनीष कश्यप ने क्या कहा। मनीष कश्यप ने कहा कि महात्मा गांधी अपने जमाने में पढ़ाई में तेज नहीं थे, उन्होंने 247 नंबर लाया था। और उनके नंबर को लेकर के ये जो त्रिपुरारी कुमार तिवारी हैं, ये महात्मा गांधी जैसे शख्स पे ये क्या करते हैं, कमेंट करते हैं और कहते हैं कि कोई जरूरी नहीं है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति और जिसके पास सर्टिफिकेट और मार्कशीट अच्छा हो वही देश को चला सकता है। इनके नजर में अनपढ़ व्यक्ति भी इनकी तरह चुतियापंती करके, पतल चट्टा बन करके और बेबाक चीजों को उठा करके और एक व्यूज कमा करके भी देश की प्रतिनिधित्व कर सकता है, नेतृत्व कर सकता। साथियों, यह श्लोक तो आपने सुना होगा, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जिसका अर्थ होता है कि जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता का निवास होता है। अपने यहाँ का सांसद का नहीं पैर पकड़ रही है, मेरा पैर पकड़ रही है। उम्मीद है मनीष कश्यप से और विधायक को वोट दीजिएगा जात के नाम पे। नहीं भैया। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? मनीष कश्यप, हाँ ये मनीष कश्यप हैं, कथित नेता, सतही यूट्यूबर एंड एकदम। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं सन ऑफ बिहार। मैं तो कहता हूं कि ये बर्बाद सन ऑफ बिहार है, बर्बाद सन ऑफ बिहार। पहले हकीकत को जानिए, सच्चाई को जानिए, अंत तक बने रहिए और फिर आप हमें बताइए कि ये सन ऑफ बिहार हैं कि बर्बाद सन ऑफ बिहार हैं। ये आपको कमेंट करके बताना है साथियों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं त्रिपुरारी कुमार तिवारी उर्फ मनीष कश्यप, जो कि हंसते नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें, हंसने का रीजन है कि ये 7 जुलाई को जन स्वराज पार्टी में ज्वाइनिंग लिए हुए हैं। प्रशांत किशोर का मैं बहुत बड़ा फैन हूं और इसके पहले मैंने प्रशांत किशोर पे वीडियो भी बनाया था, आप देखेंगे। मैंने काफी जो है इनकी सराहनीय चीजों को बताया है, लेकिन एक इनकी डिसीजन जो है मुझे पसंद नहीं है। अगर आपको पसंद है तो आप मुझे कमेंट करेंगे, आप क्या सोचते हैं इनके बारे में आप मुझे जरूर कमेंट करेंगे और वीडियो को अंत तक देखेंगे, क्योंकि अभी जो हम लोग बात करने वाले हैं त्रिपुरारी कुमार तिवारी के बारे में, इनकी सच्चाई को देख करके आप दंग लगा जाएंगे। अगर आप इनके फैन हैं, अगर आप इनके सपोर्टर हैं या इनके अगेंस्ट में हैं, आपको इनके बारे में, इनकी तमाम चीजों को जानना चाहिए। सबसे पहले आपको बता दें कि जिस जन स्वराज पार्टी को ये ज्वाइन किए हैं 7 जुलाई को, और मनीष कश्यप जन स्वराज पार्टी को ज्वाइन किए हैं, मुस्कुराते नजर आ रहे हैं। लेकिन जब है आपको बता दें कि तमाम जो हमारे देश के क्रांतिकारी लोग रहे, इनके बारे में इनके क्या विचार हैं। आपको बता दें कि भगत सिंह के बारे में इन्होंने कहा कि भगत सिंह भी पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं थे। पढ़ने के लिए ऐसा प्यार और वो कम पढ़े लिखे, शर्म कर लो भैया। सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, सरदार पटेल। खुद अनपढ़ हो तो ढांढस बधाने के लिए इन महान लोगों को भी अनपढ़ बना दोगे तुम। सुभाष चंद्र बोस IAS थे भाई, कम पढ़े लिखे नहीं थे। पटेल भी बैरिस्टर थे, मतलब महान लोगों के स्तर पर तुम नहीं पहुंच सकते, ये तुम्हें भी पता है। तो तुम महान लोगों को भी अपने ही स्तर पे लेते आओगे। सुभाष चंद्र बोस भी इनके नजर में इलिटरेट आदमी है, अशिक्षित आदमी है, ये भी पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं थे। महानायक जिनको क्रांतिकारी के नाम से जाना जाता है, नेताजी के नाम से जाना जाता है, सुभाष चंद्र बोस के बारे में इनके विचार क्या हैं। त्रिपुरारी कुमार तिवारी उर्फ मनीष कश्यप का सुभाष चंद्र बोस को लेकर के क्या विचार है। इन्होंने कहा कि सुभाष चंद्र बोस भी पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं थे, तो इस देश को केवल अनपढ़ लोगों ने चलाया है।
और ये इन सारे लोगों को अनपढ़ कहते हैं और ये खुद को जो है पढ़ा लिखा, क्योंकि सिविल इंजीनियर है ना, पढ़े लिखे हैं। और प्रशांत किशोर जी के आंख पे हमको लग रहा है कि पट्टी बांध दिया गया है कि ऐसे बेबाक बात करने वाले, चुतियापंथी बात करने वाले व्यक्ति को इन्होंने कैसे अपने पार्टी में शामिल कर लिया। ये इस पार्टी का चेहरा धूमिल करेंगे, बेबाक बातें करेंगे और जो भी वोट बैंक है प्रशांत किशोर जी का, मुझे लगता है कि इनके चलते बहुत सारे वोट कटने भी वाले हैं। आप क्या सोचते हैं आप भी मुझे कमेंट करके बताएंगे। लेकिन मनीष कश्यप की कुछ एटीट्यूड जो अभी तक आपने नहीं देखा है कि अभी तो सत्ता में कोई पावर नहीं मिला, कोई पोजीशन नहीं मिला, ये अपनी कोई आइडेंटिटी बिल्डअप नहीं कर पाए, तब इनकी तेवर ऐसी है। कैसे एक महिला का इन्होंने अपमान किया, सारी मीडिया के सामने कैसे एक महिला का ये अपमान करते हैं, आप ये चीज देख सकते हैं। अपने यहाँ का सांसद का नहीं पैर पकड़ रही है, मेरा पैर पकड़ रही है। उम्मीद है मनीष कश्यप से और विधायक को वोट दीजिएगा जात के नाम पे। नहीं भैया। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? मनीष कश्यप, हाँ ये मनीष कश्यप हैं, कथित नेता, सतही यूट्यूबर एंड एकदम एक महिला जो अपनी अर्जी लेकर के जाती है मनीष कश्यप के पास, और मनीष कश्यप जो होते हैं उस महिला के सामने पूरे ग्रुप में उसका जो है इस तरह से बातें करते हैं। जरा सुनिए इस महिला को ये कैसे अपमानित करते हैं। देखने के बाद भी पता चल रहा है कि समाधान कुछ नहीं किया, वीडियो वायरल हो गया, व्यूज मिल गए, और जीने को क्या चाहिए भैया को, और जीने को क्या चाहिए। व्यू के लिए मत काम कीजिए, बदलाव के लिए काम कीजिए। मनीष कश्यप बोल रहे हैं व्यू के लिए काम मत करिए, व्यू के लिए मत काम कीजिए। व्यू के चक्कर में दंगा फसाद, कोर्ट कचहरी, जेल तक पहुंचने वाला आदमी कह रहा है व्यू के लिए काम नहीं करना है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अभी हम लोग को एक डिजिटल योद्धा कार्यक्रम करा रहे हैं, हम आपको समझाएं? नहीं। जिस लड़की की मां जला दी गई हो वो तुम्हारे डिजिटल युद्ध या युद्ध पूरे कैमरा के सामने ऑन कैमरा किस तरह से चुतियापंथी करते हैं, किस तरह से ये बेहुदगी करते हैं मनीष कश्यप, इस चीज को आप ध्यान से देखिए और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। उफ, टू मच हार्ड वर्क। अरे नहीं हो रहा काम तो काहे नेता बनने पर भिड़े हुए हो, बिना कुछ किए इतना परेशान। जब ढंग से नेता भी नहीं बने हैं तब इतनी थकान, सांसद विधायक बन के काम करना पड़ेगा तब कितना एटीट्यूड दिखाएंगे भैया। ऐसे बनोगे नेता, ऐसे सुधारोगे बिहार को। और काट कूट के वीडियो मत चलाइएगा लोग। अरे नहीं भैया, नहीं चलाएंगे काट कूट के। तुम्हें बुरा दिखाने के लिए वीडियो काटने की जरूरत नहीं है, पूरा चलाने की जरूरत है। इतना सुनाने के बाद मदद मत करो भाई, लड़की मजबूर है, नहीं तो अब तक घुमा के दो सुना के चली जाती। ये वीडियो मैंने जब देखा, जिस भारत में कहते हैं काले गोरे का फर्क नहीं, हर दिल से हमारा नाता है, कुछ और ना आता हो हमें प्यार निभाने आता है, जीते हो किसी ने देश को क्या, हमने तो दिलों को जीता है, जहां नर नर में है राम, यहां नारी नारी में सीता है, नारी नारी में सीता है। इतना आदर जहां नदियों को माता करके बुलाते हैं, इंसान की बात तो दूर है यारो, भारत में पत्थर भी पूजे जाते हैं। और इस भारत में ऐसे ऐसे लीडर्स होने वाले हैं, ऐसे ऐसे पॉलिटिशियंस होने वाले हैं जो ऑन कैमरा सरेआम जो है एक महिला का अपमान कर रहे हैं और कहते हैं कि यही मेरा तरीका है, यही मेरा स्टाइल है। इनकी स्टाइल है कि इनके पास जब कोई व्यक्ति अपनी समस्या लेकर के जाएगा, ये पूरी नंगा कर देंगे उस आदमी को और फिर कहेंगे कि यही मेरा स्टाइल है। चाहिए धर्म के नाम पे भी जो है ये लोग हमें गुमराह करते हैं। वो राजीव ब्रह्मर्षि है हाजीपुर के, है ना, है कि नहीं है? हिंदू के लिए काम करते हैं, धर्म के लिए काम करते हैं ना। अभी बोर्ड बना, कौन कौन सा आयोग बना है ना भैया, सनातन बोर्ड और कौन कौन सा बोर्ड बना है ना बिहार में, राजीव ब्रह्मर्षि का नाम है नहीं। अब बताइए, तो इन सब चीजों के बीच में हमें नहीं फंसना है। हमें कहना है कि हमारे घर के सामने जो ठेकेदार जो है रोड गड़बड़ बना रहा है, वो काहे बना रहा है, इस पे चर्चा करना है। देखो तो पलटने की जगह ही आदमी छोड़ करके जरूर रखता है। इनका कहना है कि इस्लाम इज अ पार्ट ऑफ सनातन। कह रहे हैं कि ये बोल रहे हैं, हाँ बोल ये रहे हैं, पर शब्द मनीष भैया के हैं। यार देखो, झूठ उतना ही बोलो जितना कम से कम खुद को याद रहे। पहले बोले कि भाजपा वाले हमको जेल से छुड़ाए, इसलिए भाजपा ज्वाइन किया। इन लोगों की वजह से ही मैं जेल से निकल पाया, मेरा बुरा दिन जो है मेरे जिंदगी का खत्म हो पाया। अगर आपको इनकी स्टाइल पसंद आती है
तो भी आप हमें कमेंट करेंगे, और आपको पसंद नहीं आती है तो भी आप मुझे कमेंट करेंगे। मुझे तो पर्सनली इनकी यह चीज, इनकी बेहुदगी जो है बिल्कुल पसंद नहीं आई। चाहे जो भी मैटर था, आपको बता दें कि इस लड़की की मां मरी है और ये अपनी अर्जी लेकर के कई जगह पे भटकती है, मनीष कश्यप से भी बात करती है, लेकिन मनीष कश्यप इसकी समस्या सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। ये इसको बार बार डांटते हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा कि इस लड़की को यह कैसे कैसे शब्द में डांटते हैं और वोट चाहते हैं कि मनीष कश्यप को एक डेजिग्नेशन मिल जाए, एक पावर मिल जाए, एक पोजीशन मिल जाए। कि अभी तो ये ऐसे डांट रहे हैं, एक दिन आएगा कि अगर इनको सत्ता में, अगर इनको जो है पावर दे दिया जाए तो ये नाच कराएंगे नंगा करा करके, और फिर बोलेंगे कि यह तो अपुन का तरीका है। जरा इनकी तरीका को गौर से देखिएगा। अपने यहाँ का सांसद का काहे नहीं पैर पकड़ रही है, मेरा पैर पकड़ रही है। उम्मीद है मनीष कश्यप से, और विधायक को वोट दीजिएगा जात के नाम पे। नहीं भैया। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? मनीष कश्यप, मनीष कश्यप, हाँ ये मनीष कश्यप हैं, कथित नेता, सतही यूट्यूबर एंड एकदम। अभी आपने देखा साथियों, इस महिला को, इस लड़की को जो है किस तरह से हाथ घुमा घुमा करके इस लड़की का शोषण कर रहे हैं, ऑन कैमरा जो है इसको अपमान कर रहे हैं। अगर ये चीज आपको अच्छी लगती है, मुझे तो अच्छी नहीं लगती। अगर कोई बात था तो ये बैठ करके भी इसकी समस्या को हल कर सकते हैं। लीडर का अर्थ क्या होता है? लीडर का अर्थ होता है न्याय करने वाला व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति नहीं कि पहले आपको नंगा कर दे, आपको अपमान कर दे, और फिर अपनी व्यूज और अपनी पॉपुलैरिटी बनाने के लिए ऑन कैमरा जो है आपको इस तरह से अपमानित करे। यह व्यक्ति कभी नेता के लिए उचित नहीं हो सकता है। यह पत्रकार हो सकता है, पत्रकारिता में यह हो सकता है, लेकिन एक नेता को सूझबूझ होना चाहिए कि पब्लिकली एक औरत का, एक महिला का, एक लड़की का इस तरह से अपमान कर रहा है। यह बहुत ही शर्मनाक और बेबाक जो है मनीष कश्यप का यह व्यवहार है, और मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। आपको पसंद है या नहीं है मैं तो नहीं जानता, लेकिन जब मैंने ये वीडियोस देखा, पूरी वीडियोस को देखा, मेरे शरीर में आग लग गया कि जिस देश में नारी की पूजा होती है, जिस देश में कहा जाता है यत्र पूज्यते नारी तत्र पूज्यते तत्र देवता रमन्ते, और उस देश में आप देख रहे हैं कि ऐसे ऐसे लोग पॉलिटिक्स में और पॉलिटिशियंस बन के देश की सेवा करने जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ऐसे लोग देश को सुचारू ढंग से चला सकते हैं? अभी बाबू को कोई पद नहीं मिला, तब ये तेवर इतना है, तो जिस दिन इनको कोई पोस्ट मिल जाएगा फिर इनका तेवर कैसा होगा? आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। और आपको बता दें, इसी बेबाक चीजों के लिए ये कहीं भी अपशब्द का जो प्रयोग करते हैं और व्यूज कमाने के लिए और लोगों के नजर में पॉपुलर बनने के लिए, ये कई जगह जो है ये धुलाए भी हैं, और कई जगह ये गए हैं लोगों का धजिया उड़ाने। लेकिन टीएमसीएच में भी इनकी धजियों को अच्छा से उड़ाया गया, इनका मरम्मत भी किया गया, क्योंकि ये शब्द इनके जो होते हैं, बार बार इंजीनियर को कहते हैं रेल देंगे, बार बार कहते हैं रेल देंगे, ठेल देंगे। यह एक एजुकेटेड पर्सन का कभी भी वर्ड नहीं हो सकता है। आपको भाई बिहार को चेंज करना है, सन ऑफ बिहार हैं आप सन ऑफ बिहार के नाम से जाने जाते हैं, तो चीजों को आप जो है सलीके से भी रख सकते हैं, पोलाइटली भी रख सकते हैं। ऐसा लगता है कि इनको मिर्गी हुआ है, मिर्गी चढ़ा हुआ है, उस तरह से ये बात करते हैं और जाते हैं धजिया उड़ाने, और फिर पिटा करके चले आते हैं, और फिर पीएमसीएच के दरवाजे पर जा करके कहते हैं कि बीजेपी वालों मैं तुम्हारा औकात दिखा दूंगा, और गाली भी देते हैं। यही मनीष कश्यप है जो कुछ समय पहले बीजेपी को हंसते हंसते ज्वाइन किए थे। इन्होंने कहा कि मेरी मां को नरेंद्र मोदी जो है बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं इस पार्टी को ज्वाइन कर रहा हूं। और जब इस पार्टी में चापलूसी करने से और इनको कोई वैल्यू नहीं मिला, तो आ करके, और ये पहले तो घटिया यूट्यूबर थे, जहां पे हर जगह आप देखेंगे रेल देंगे, ठेल देंगे और क्या क्या कर देंगे, इनके ये शब्द हैं। और मनीष कश्यप घटिया यूट्यूबर तो थे ही, यहां पे घटिया नेता भी प्रतीत हो रहे हैं। लेकिन प्रशांत किशोर जी को मनीष कश्यप में ऐसा क्या दिखता है कि उन्होंने इस पार्टी को ज्वाइन करने का इनको ऑफर दिया। शायद उनके नजर में बिहार में ऐसा कोई सूझबूझ और टैलेंटेड कोई व्यक्ति नहीं दिख रहा था। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि ऐसे चुतिया आदमी को, जो नारी का सम्मान नहीं करता है, ऑन कैमरा जो है सबको नारी का अपमान करता है, और उस व्यक्ति को ये क्या करते हैं, तो ये पार्टी को ज्वाइन कराते हैं। मुझे तो बहुत इस चीज से शर्म आ रहा है इस मनीष कश्यप पे। मनीष कश्यप के बारे में अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो थोड़ा त्रिपुरारी कुमार तिवारी उर्फ मनीष कश्यप के बारे में हम आपको बता दें। सबसे पहले मनीष कश्यप का जो पूरा नाम है त्रिपुरारी कुमार तिवारी है, और ये सन ऑफ बिहार है, जो इन्होंने बिहार को सुधारने का ठेका ले लिया है।
बिहार को सुधारने का ठेका लिया, लेकिन अंत आपको बता दें कि बिहार को सुधारते सुधारते ये खुद सुधर गए। इन्होंने कहा कि सुभाष चंद्र बोस जो थे ना, इनके पास ये शिक्षित नहीं थे। अरे मनीष बाबू, क्या आपको पता है कि जो सुभाष चंद्र बोस थे उस समय आईसीएस की नौकरी जो है करते थे, इंडियन सिविल सर्विस, जो आज यूपीएससी के नाम से जाना जाता है, आईएएस थे। और आईएएस की नौकरी को लात मार दिया सिर्फ महात्मा गांधी और बापू के कहने पर। जब उन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया था तो उसी असहयोग आंदोलन के दौरान इस महान व्यक्ति ने, महान क्रांतिकारी ने, सुभाष चंद्र बोस ने नौकरी को लात मार करके और बापू के कहने पर नौकरी को त्याग दिया। और आईएएस रहे व्यक्ति को आप कहते हैं कि देश को अशिक्षित लोग चला रहे थे। जो महात्मा गांधी लंदन में बैरिस्ट्री की तैयारी किए थे, उनके मार्कशीट को आप देखते हैं। जो भगत सिंह जो है, जब अपनी अंतिम जो उनका जब फांसी की सजा का जब दिन था, तो वो जो है लेनिन को पढ़ रहे थे और उन्होंने कहा कि एक पेज मात्र रह गया है, मैं चाहता हूं कि यह एक पेज मैं पढ़ जाऊं। और उन्होंने अनेकों किताब जो है अपने जीवन काल में और जेल के दौरान लिखा। और इन तमाम क्रांतिकारी लोगों को ये कहते हैं कि देश को केवल सर्टिफिकेट वाले और मार्कशीट वाले लोग ही नहीं चलाए हैं, अनपढ़ लोग भी चलाए हैं। महात्मा गांधी इनके नजर में अनपढ़ थे, भगत सिंह इनके नजर में अनपढ़ थे, सुभाष चंद्र बोस इनके जेहन में अनपढ़ थे। इन्होंने कहां तक की पढ़ाई की है? तो प्राथमिक शिक्षा इन्होंने डुमरी मानवा से किया है, यही इनका गांव पड़ता है। और कॉलेज की जो पढ़ाई है सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय पुणे से यह बीटेक किए हुए हैं। और आपको बता दें कि बाबू साहब जो है सिविल इंजीनियर है और सिविल इंजीनियरिंग करते करते बिहार को सुधारने का इन्होंने ठेका ले लिया। इंजीनियरों को रेला, फिर इंजीनियर ने इनको रेला। उसके बाद ये हॉस्पिटल में जाकर के बेबाक चीजों को पूछा, फिर इनका बढ़िया से वहां पे मरम्मत हुआ। और अभी जो है जन स्वराज पार्टी के ये चमके दमके जो है उम्मीदवार के रूप में प्रशांत किशोर जी के साथ नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि मनीष कश्यप ग्रेजुएशन और इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद अपने नाम के सामने इंजीनियर मनीष कश्यप लिखते हैं, लेकिन इंजीनियरिंग जो है, इनकी इंजीनियरिंग पॉलिटिक्स में नहीं चल पाई। कभी कहीं का पत्तल चाटे, पिछलगू बने, लेकिन कोई वैल्यू नहीं मिला। अरे भाई, वायरल होने से थोड़ी आपको पॉपुलैरिटी मिलती है। पॉपुलैरिटी आपको मिलती है आपके अंदर जो रियल टैलेंट हो उसके चलते। आपको बता दें कि त्रिपुरारी कुमार तिवारी मनीष कश्यप का पूरा नाम है और इनका जन्म 9 मार्च 1988 में पश्चिम चंपारण जिले के छोटे से गांव डुमरी मनाव में हुआ, और जो भारत के बिहार राज्य में स्थित है। आपको बता दें 2023 के अनुसार 35 वर्ष के ये हो चुके हैं। अभी तक शादीशुदा है, अभी तक शादी नहीं किए हैं, बंठा हैं, उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, व्यूज और पॉपुलैरिटी के चक्कर में कुटाते रहते हैं। और अभी जन स्वराज पार्टी को ये फर्श से अर्श पे ले जाने का संकल्प लिया है। और प्रशांत किशोर जी जो अच्छे एक नेता के रूप में बिहार में जो है चमक दमक रहे थे, उनकी चेहरा को धूमिल करने के लिए 7 जुलाई को ये इस पार्टी को ज्वाइन किए हुए हैं। आपको बता दें कि इनकी फैमिली में एक छोटा भाई है जो शादी विवाह करके स्वस्थ और मस्त है, लेकिन ये जो है बौराए रहते हैं और नारियों का अपमान करके उनको न्याय दिलाना इनका स्टाइल है। अगर इनका स्टाइल आपको पसंद आ रहा है तो भी आप हमें कमेंट करेंगे। और इन्होंने जो इस नारी के साथ किया, अच्छा किया या बुरा किया, आप मुझे जरूर कमेंट करके बताएंगे। मेरे पूरे शरीर और बदन में उस वीडियो को देख करके आग लग गया कि जो व्यक्ति बिहार का सन ऑफ बिहार कहला रहा है, अगर कोई बिहार की बेटी, बिहार की बहन अगर इनके पास जाती है तो सम्मान के साथ उसकी समस्या को पहले सुनना चाहिए, फिर चिल्लाना चाहिए, ऑन कैमरा उसका इज्जत लेना चाहिए, उसको नंगा करना चाहिए। लेकिन यह कुछ सुनने को तैयार नहीं थे। बस सिर्फ और सिर्फ इनको वोट क्यों नहीं मिलता है, इनको विधायक और इनको सीएम क्यों नहीं बनाया जाता है, बस इसके बारे में ये सोच सोचकर पगलाए हुए हैं और बेबाक चीजों को बोल रहे हैं। तो ये था मनीष कश्यप के बारे में। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। और मनीष कश्यप ने जन स्वराज पार्टी को ज्वाइन करके अच्छा किया या बुरा किया, प्रशांत किशोर को इसका एडवांटेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मुझे जाने की इजाजत दीजिए। जय हिंद।